शाम का वक्त था। हल्की हल्की हवा चल रही थी और आसमान में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। सड़क के किनारे बैठा आरव खाली आंखों से दूर कहीं देख रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी, वही डायरी जिसमें उसने और उसके सबसे खास दोस्त कबीर ने अपने सपने लिखे थे। आरव और कबीर दोनों की दोस्ती पूरे शहर में मशहूर थी। लोग कहते थे अगर सच्ची दोस्ती देखनी है तो इन दोनों को देखो। दोनों की मुलाकात स्कूल के पहले दिन हुई थी। आरव थोड़ा शांत और डरपोक था, जबकि कबीर बिल्कुल उल्टा, मस्तमौला, बेफिक्र और हमेशा हंसने वाला। उसी दिन कबीर ने आरव के कंधे पर हाथ रखा और कहा था, डर मत, अब मैं हूँ ना तेरे साथ। बस वहीं से शुरू हुई एक ऐसी दोस्ती जो हर मुश्किल से बड़ी थी। दोनों साथ स्कूल जाते, साथ खेलते, साथ पढ़ते और यहाँ तक कि सपने भी साथ देखते। उनका एक ही सपना था, बड़ा आदमी बनना, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। समय बीतता गया और दोनों की दोस्ती और गहरी होती गई। एक दिन कबीर ने आरव से कहा, देख, चाहे कुछ भी हो जाए हम हमेशा साथ रहेंगे, ठीक है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, हमेशा? लेकिन जिंदगी ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। 12वीं के बाद आरव को शहर के बड़े कॉलेज में एडमिशन मिल गया। कबीर ने भी कोशिश की, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उसके पिता की तबीयत खराब रहने लगी थी और घर की जिम्मेदारी कबीर के कंधों पर आ गई। आरव ने बहुत कहा, तू भी चल मेरे साथ, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं यार, हर किसी का रास्ता अलग होता है, तू बस आगे बढ़। वो दिन था जब दोनों पहली बार अलग हुए। शुरुआत में दोनों रोज बात करते थे, कॉल, मैसेज, हर दिन की हर बात शेयर करते थे। लेकिन धीरे धीरे आरव अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो गया। नई जगह, नए दोस्त, नई जिम्मेदारियां। और कबीर, वो कहीं पीछे छूट गया। एक दिन कबीर का मैसेज आया, कैसा है तू? आरव ने देखा, लेकिन जवाब देने का समय नहीं मिला और फिर वो मैसेज वैसे ही रह गया। सीन में दिन हफ्तों में बदले और हफ्ते महीनों में। एक शाम अचानक आरव के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या आप आरव बोल रहे हैं? हाँ, बोल रहा हूँ। आप कौन? मैं सिटी हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ, आपके दोस्त कबीर। आरव का दिल धड़कने लगा। क्या हुआ उसे? वो यहाँ एडमिट है, उसकी हालत गंभीर है। जैसे ही ये शब्द आरव के कानों में पड़े, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत भागा, उसी शहर, उसी दोस्त के पास जिसे वो कभी पीछे छोड़ आया था। हॉस्पिटल पहुंचते ही वो सीधे आईसीयू की ओर दौड़ा। कांच के उस दरवाजे के पीछे कबीर लेटा था, कमजोर, थका हुआ, लेकिन चेहरे पर वही हल्की मुस्कान। आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। डॉक्टर ने बताया उसे दिल की गंभीर बीमारी है और वो काफी समय से अकेले लड़ रहा था। आरव खुद को रोक नहीं पाया। वो अंदर गया और कबीर का हाथ पकड़ लिया। कबीर ने धीरे से आंखें खोली। आ गया तू? मुझे पता था तू आएगा। आरव रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दे यार, मैं तुझे भूल गया। कबीर हल्के से मुस्कुराया। पागल है क्या? दोस्त कभी भूलते नहीं, बस थोड़ा दूर हो जाते हैं। आरव ने कहा, तू ठीक हो जाएगा, हम फिर से साथ होंगे। कबीर ने धीरे से सिर हिलाया, शायद, लेकिन अगर मैं ना रहा तो एक बात याद रखना। क्या? अपने सपनों को मत छोड़ना और कभी खुद को अकेला मत समझना, क्योंकि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। उस रात कबीर चला गया, हमेशा के लिए। आरव की दुनिया जैसे थम गई। वो खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। हर वो पल उसे याद आता जब उसने कबीर के मैसेज को नजरअंदाज किया था। कुछ दिन बाद कबीर के घर से एक पैकेट आया। उसमें वही डायरी थी और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, प्रिय आरव, अगर तू ये पढ़ रहा है तो इसका मतलब मैं अब तेरे पास नहीं हूँ। लेकिन सच कहूँ, मैं कहीं गया नहीं हूँ। मैं तेरे हर सपने में हूँ, तेरी हर जीत में हूँ। तू जानता है, मैंने हमेशा तुझ पर भरोसा किया है। तू बहुत बड़ा आदमी बनेगा और उस दिन मैं सबसे ज्यादा खुश रहूंगा। बस एक बात याद रखना, जिंदगी में कितने भी नए दोस्त आ जाएं, लेकिन पुराने दोस्तों की जगह कोई
कोई नहीं ले सकता। तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, है और हमेशा रहेगा। तेरा दोस्त कबीर। आरव की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसने उसी दिन फैसला किया, वो कबीर के सपनों को पूरा करेगा। सालों बाद आज आरव एक सफल इंसान बन चुका है। बड़ा नाम, बड़ी पहचान, लेकिन हर सफलता के पीछे उसे अपने दोस्त का चेहरा नजर आता है। वो अक्सर उसी सड़क के किनारे बैठता है जहां आज भी वो डायरी लेकर आया था। आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराता है और कहता है, देख रहा है ना तू, मैंने कर दिखाया। हवा धीरे से बहती है जैसे कोई जवाब दे रही हो, हाँ मैं हमेशा यही हूँ। क्योंकि कुछ दोस्त कभी जाते नहीं, वो बस यादों में नहीं, हमारी हर सांस में बस जाते हैं। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगे तो वीडियो को जरूर शेयर करें। हर कहानी में छुपा है एक सबक। जुड़िए कृष्णवेर्स AI के साथ।